नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए स्वर्ग और नर्क की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बुढ़ी अम्मा रहती थी। वो भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। सुबह शाम सोते जागते श्री हरि का नाम जपती रहती थी। उस बुढ़ी अम्मा ने अपने जीवन में बहुत से अच्छे कर्म किए थे। एक समय अचानक उन बुढ़ी अम्मा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद बुढ़ी अम्मा को ले जाने यमराज स्वयं आए। यमराज को देखकर बुढ़ी अम्मा ने उनसे पूछा, आप मुझे स्वर्ग लेकर जाएंगे या नर्क? यमराज ने उत्तर दिया, दोनों में से कहीं नहीं। आपने अपने इस जीवन में बहुत से पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए मैं आपको सीधा प्रभु के धाम वैकुंठ ले जा रहा हूँ। बुढ़ी अम्मा बहुत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। मैंने स्वर्ग और नर्क दोनों के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार स्वर्ग और नर्क दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, आपके कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं आपकी ये इच्छा पूरी करता हूँ। ऐसा कहकर यमराज उस बुढ़ी अम्मा को स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम ले चले। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में उस बुढ़ी अम्मा ने देखा लोग जोर जोर से रो रहे हैं, चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले बीमार दिखाई दे रहे हैं। बुढ़ी अम्मा ने एक आदमी से पूछा, आप सब लोग यहाँ ऐसी हालत में क्यों हैं? तो वह बोला, और कैसी हालत होगी हमारी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमें एक निवाला भी खाने को नहीं मिला। भूख से हम तड़प रहे हैं। तभी बुढ़ी अम्मा की नजर नर्क में रखे एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो करीब 100 फीट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बुढ़ी अम्मा ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला स्वादिष्ट और खुशबूदार खीर से भरा है। ये सुन बुढ़ी अम्मा चौंक गई, बोली, स्वादिष्ट खीर? तो आप लोग पेट भर के खीर खाते क्यों नहीं हो? भूख से क्यों तड़प रहे हो? तब वह आदमी बोला, कैसे खाएं? ये पतीला 100 फीट ऊंचा है और हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच सकता। ये सुनकर बुढ़ी अम्मा को उन सब पर तरस आ गया और वो सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें ये ही सजा दी है। अब यमराज बुढ़ी अम्मा से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों आगे चल पड़े। कुछ दूर चलने पर आगे स्वर्ग आया। वहाँ पर बुढ़ी अम्मा को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दी। वहाँ सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुढ़ी अम्मा भी बहुत खुश हो गईं। लेकिन स्वर्ग में भी बुढ़ी अम्मा की नजर एक विशाल 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही एक चमचा लटका हुआ था। बुढ़ी अम्मा ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। ये सुनकर बुढ़ी अम्मा हैरान रह गईं और बोली, ये पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाने को मिलता ही नहीं होगा। इस पर वह व्यक्ति बोला, हम सब लोग इस पतीले से भर पेट खीर खाते हैं। बुढ़ी अम्मा बोली, वो कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। तब उस व्यक्ति ने कहा, पतीला ऊंचा है तो क्या हुआ?
यहाँ इतने सारे पेड़ हैं। हम लोगों ने मिलकर इन पेड़ों से लकड़ियाँ इकट्ठी करी, उनको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम इस पतीले तक पहुंच जाते हैं और हम सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। ये सुन बुढ़ी अम्मा यमराज की ओर देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना लें और चाहे तो स्वर्ग बना लें। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। प्रभु के लिए सभी मनुष्य एक समान हैं। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे मौजूद हैं, पर वो लोग खुद आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल हैं। ये ही ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। यदि मनुष्य स्वर्ग की इच्छा त्याग दे, नर्क का भय अपने दिल से निकाल दे और अपने कर्म करता चले, तो ईश्वर सदैव उसकी रक्षा करते हैं और उसे मीठा फल देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।